देश में पिछले 3 से 4 दिनों से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी जारी है, तो वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में लगातार बारिश हो रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी है, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया। डलहौजी, खज्जियार, चंबा जिले के कई क्षेत्रों में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आप इन तस्वीरों से भी देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं जिंदगी किस तरह से थम गई है और थमने के साथ ही यहां जिंदगी जम भी गई है। हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में भारी हिमपात हुआ, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी। चंबा के कम ऊंचाई वाले इलाकों में 3 से 4 इंच हिमपात हुआ है, जबकि अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में 1.5 से 2 फीट के आसपास हिमपात होने से कई संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं, जिसे लेकर हमारे संवाददाता मंजूर पठान ने जायजा लिया। प्रदेश मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी जिलों में भारी बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी जिलों में जमकर हिमपात भी हुआ है। अभी हम चंबा जिला के पहाड़ी इलाकों में मौजूद हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा कि चंबा जिला में कितना हिमपात हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखाने के लिए काफी हैं, क्योंकि देर रात जमकर बर्फबारी हुई है और बर्फबारी 3 से 4 इंच के आसपास हुई है। हालांकि अभी मौसम थोड़ा खुला है, उसके बावजूद चंबा जिला के 100 ऐसे संपर्क मार्ग हैं जो भारी बर्फबारी के चलते बंद हो चुके हैं और कई ट्रांसफार्मर हैं जो बंद हो गए, जिसके चलते लोगों को अंधेरे में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अब लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग और बिजली विभाग से मांग करते हुए कहा है कि जल्द संपर्क मार्गों को खोला जाए। उसके अलावा जो पहाड़ी इलाकों में बिजली के ट्रांसफार्मर बंद हुए हैं, उन्हें भी जल्द ठीक करने का प्रयास किया जाए ताकि उन्हें बेहतरीन सुविधाएं मिल सके। चंबा से न्यूज इंडिया के लिए मंजूर पठान की रिपोर्ट। तो लगातार बर्फबारी जारी है और ऐसे में धर्मशाला से कुछ तस्वीरें आ रही हैं, वो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लगातार बर्फबारी जारी है। अंकल आंटी के साथ हैं और बहुत अच्छा मौसम है यहाँ, तो ऑल गुड। क्या क्या स्पेशल प्रिकॉशंस लेनी पड़ रही हैं आपको? कोविड के लिए सर, जहाँ पे भी क्राउडेड प्लेसेस है वहाँ पे हम डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, जहाँ भी लोगों से हो सकता है अपने ग्रुप के साथ ही चल रहे हैं और मास्किंग ऑलवेज प्लस सैनिटाइजर्स पूरे टाइम लेके चलते हैं। तो क्या उम्मीद से आए थे आप? स्नोफॉल की कुछ उम्मीद थी? पूरी उम्मीद थी सर। हमने देखा था कि रेन हो रही है मकलोडगंज में, तो चांसेस हैं कि ऊपर आएंगे तो स्नो मिलेगी, तो अभी हो गया, हमारी उम्मीद थोड़ी तो पूरी हुई है। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? डॉक्टर एम के चौहान हूँ, गुजरात बड़ौदा से हूँ और यहाँ पे आया हूँ। बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है। कैसे एंजॉय कर रहे हैं इस वेदर को? एंजॉय तो वैसे कर रहे हैं। मैं कल डेलहाउसी गया था, डेलहाउसी से आ रहा हूँ। डेलहाउसी भी बहुत एंजॉय किया, यहाँ भी बहुत एंजॉय हुआ। जितना एक्सपेक्टेशन था मतलब वो बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश मतलब बर्फ़ भी बहुत है, एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो पुराने मतलब मिल गए हमारे तो हम गोवा ट्रैक किए थे गोवा के लिए, उसके साथ मिल गए तो बहुत अच्छा लगा रहा है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। क्या कुछ खास दिक्कतें भी आ रही हैं? दिक्कत के साथ मज़ा भी आ रहा है। दिक्कत तो होगी, कुछ एंजॉय करना है तो वो तो चलता ही रहेगा। बिना ठंड के स्नो कहाँ मिलेगा। और कैसे एंजॉय कर रहे हैं मैम इस वेदर को आप? बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। क्या नाम है आपका मैम? मीना। तो पर्यटक पहुंच रहे हैं और इस ठंड का आनंद भी ले रहे हैं, लेकिन इस ठंड से आम जनजीवन पूरी तरह से व्यस्त हो चुका है। हालांकि पर्यटक सीजन है ये, और ऐसे में इस सीजन का इंतजार जो वहां का व्यापारी वर्ग है वो करता है, लेकिन अगर आम जनमानस की वहां पर बात कर ले तो वो फिलहाल परेशान जरूर नजर आ रहे हैं लगातार हो रही इस बर्फबारी से। उत्तराखंड में पिछले 48 घंटे से पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश से कड़ाके की ठंड है। ठंड की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक तरफ जहां जनता का घर से निकलना मुहाल हो चुका है, वहीं व्यापारी वर्ग भी काफी समस्याओं का सामना कर रहा है। ठंड से आम जनता को क्या कुछ तकलीफें हो रही है, इसको लेकर न्यूज इंडिया की टीम ने जायजा लिया। ये मसूरी की उच्च हिमालयी चोटी पर किस तरह से भयंकर बर्फबारी हुई है और जिस तरह से मौसम विभाग ने अपना पूर्वानुमान जताया था, उसके मुताबिक लगातार जो है पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है
रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत, तमाम सीमांत क्षेत्रों में और शिमाली क्षेत्रों में, पर्वतीय जिलों में लगातार बर्फबारी हो रही है। हालांकि इस समय बरसात जो है अभी फिलहाल के लिए देहरादून में रुकी है, लेकिन रुक रुक के बरसात लगातार जारी है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर बारिश से, बर्फबारी से और इस बढ़ती ठंड से किस किस्म की दिक्कतें आ रही हैं आम जनता को। आप बताइए भाई साहब, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं ठंड से, क्योंकि जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है। ठंड से 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी। अभी आधा घंटा पहले बारिश रुकी है और ये पिछले वर्ष जो क्लाइमेट चेंज के कारण थोड़ा मौसम लेट आया था सर्दियों का, लेकिन इस बार जो मौसम है वो अपने समय पर है और पूरे शबाब पर है। बारिश 36 घंटे लगातार हुई है। सभी जगह जो है तेज़ी से, जितनी तेज़ी से ठंड बढ़ रही है उतनी तेज़ी से ही जो है कोरोना भी बढ़ रहा है। तो इस समय सभी को एहतियातन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। घर से जब आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें और सर्दी से बचें, क्योंकि कोविड का जो प्रोटोकॉल है वो यही बताता है कि जो सिम्टम्स हैं वो सर्दी, जुकाम, इसी से शुरुआत होती है। तो सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि सभी जो है इस सर्दी में कम से कम बाहर निकलें घर से, और जब कोई आवश्यक कार्य हो तभी बाहर निकलें। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और सभी लोग जो है अपने अपने उपाय कर रहे हैं सर्दी से बचने के। अच्छा, आप बताइए क्या समस्या आ रही है आपको। हमारा ये समस्या है सर, जैसे बारिश लगातार हो रही है 2 दिन से, इससे हमारी दुकानें में जैसे ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं, कुछ तो कोविड भी बढ़ ही रहा है ना, मतलब धंधा प्रभावित हो रहा है। हाँ, कामकाज बहुत प्रभावित हो रहा है हमारा ना। कुछ और लोग हैं जो व्यापारी वर्ग हैं, जो रोजमर्रा काम करते हैं, उनको क्या कुछ समस्या आ रही है, आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, आप जूते बनाते हैं, क्या समस्या आ रही है इस समय धंधे में? ठंडा हो रहा है और ज़्यादा हाथ गर्म वो ठंडे हो रहे हैं, ठंड के कारण काम नहीं हो पा रहा है और ग्राहकी भी बहुत कम हो रही है, दुकानदारी नहीं है बिल्कुल भी, और कोरोना तो बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए सब अपने हिसाब से तैयारी से होके आते हैं। बिल्कुल साफ तौर पर जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालांकि अभी बरसात रुकी है, लेकिन ये बरसात लगातार हो रही है, रुक रुक के लगातार मूसलाधार बरसात हो रही है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में, पर्वतीय जिलों में लगातार बर्फबारी हो रही है। अब देखना होगा, मौसम विभाग ने हालांकि पूर्वानुमान जताया था कि 3-4 दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। इससे जनता को कब निजात मिलेगी और ठंड उत्तराखंड में कब कम होगी, जनता अब इसी का इंतजार कर रही है। न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से रोहित विक्रम सिंह। उधर जम्मू कश्मीर में भी भारी बर्फबारी हो रही है और माता वैष्णो देवी का भवन सफेद चादर से ढक गया है। तापमान 0 से भी कम है, लेकिन श्रद्धालु लगातार माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। लगातार बर्फबारी की अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखाई। इस बीच आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं। माता वैष्णो देवी का भवन पूरी तरह से सफेद चादर से ढक चुका है। बर्फबारी वहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन इन सब के बीच श्रद्धालुओं का हौसला कम नहीं हो रहा है और लगातार माता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। सफेद चादर से ढक चुका है मां वैष्णो देवी का ये मंदिर। लगातार बर्फबारी वहां पर हो रही है, लेकिन इस बर्फबारी से भी श्रद्धालुओं का हौसला जो है वो कम नहीं हो रहा है और माता के दरबार में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि हौसले में कमी यहां देखने को नहीं मिल रही है। जम्मू में लगातार बर्फबारी, ये 3 तस्वीरें गुलमर्ग, श्रीनगर और डोडा की आप देख सकते हैं कि किस तरह बर्फबारी लगातार जारी है। आम जनजीवन एक तरह से पूरी तरह इसमें प्रभावित नजर आ रहा है। रफ्तार जो है वो कहीं ना कहीं थम चुकी है और थमने के साथ जम भी चुकी है। सफेद चादर से मां वैष्णो देवी का जो दरबार है वो ढक चुका है। इसके अलावा देखिए सड़कों पर क्या हाल है वो आप देख सकते हैं। लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे एक सफेद चादर जो है बर्फ की वो पूरे इलाके को कवर कर चुकी है। उधर राजधानी दिल्ली में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। जनवरी महीने की इस बारिश ने दिल्ली में सर्दी का लेवल बढ़ा दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली की लगातार बारिश ने पिछले 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है और लोगों का ठंड से बुरा हाल हो रहा है।
पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में जारी बारिश से मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर इलाके में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कि कड़ाके की ठंड के बीच दोहरी मार राष्ट्रीय राजधानी के बाशिंदों पर पड़ रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो मौसम विभाग ने पहले ही जताया था कि 9 जनवरी तक राष्ट्रीय राजधानी सहित आसपास के इलाकों में बारिश होगी, जिससे कि ठंड और अधिक बढ़ जाएगी। वहीं आज रविवार को भी सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही है, जिससे कि मौसम के मिजाज में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। न्यूनतम पारा लुढ़का है, जिससे कि और ठंड बढ़ गई है। वहीं अगले 2-3 घंटों में भी राष्ट्रीय राजधानी सहित आसपास के राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की आशंका मौसम विभाग ने जताई है, जिससे कि आने वाले दिनों में दोहरी मार राष्ट्रीय राजधानी सहित आसपास के इलाकों पर पड़ेगी और ठंड जो है वो बढ़ सकती है। सुबह से ही बारिश दिल्ली में जारी है, हल्की फुल्की झरनानुमा बारिश हो रही है। वहीं ये बारिश सुखद अनुभव भी लेकर आई है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी की आबो हवा पिछले कई समय से जो जहरीली बनी हुई थी, प्रदूषित बनी हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं सुधार हुआ है और संतोषजनक श्रेणी में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आबो हवा पहुंची है। आज की अगर AQI की बात करें तो AQI आज 90 दर्ज की गई है, जो कि काफ़ी संतोषजनक मानी जाती है, सुखद मानी जाती है। तो ये बहुत ही सुखद बात है कि जिस प्रकार से पिछले 3-4 दिनों से राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो रही है, उस वजह से दिल्ली की आबो हवा सुधर गई है और जिस प्रकार से बारिश हो रही है उसने ठंड भी बढ़ाई है। ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि मौसम वैज्ञानिकों ने जो आशंका जताई थी कि इस साल की सर्दी कड़ाके वाली होगी, हाड़ कंपाने वाली होगी, पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ने वाली होगी, तो स्वाभाविक है कि इस साल की सर्दी कई रिकॉर्ड तोड़ेगी और वाकई में फरवरी महीने तक ये ठंड जारी रहेगी। कैमरा साथी उपेंद्र के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।